आज से हम शुरू करेंगे सूफ़ी आंदोलन के बारे में, जिसमें आपको 2 या 3 वीडियो मिल सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका सूफ़ी आंदोलन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यदि आज तक आपने सूफ़ी आंदोलन कई बार पढ़ा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को देखने के बाद सूफ़ी आंदोलन से संबंधित लगभग सभी प्रश्न आपके जो शंकाएं हैं, समाधान है, वो सब दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सूफ़ी आंदोलन। देखिए दोस्तों, सूफ़ी आंदोलन की जो शुरुआत है, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि इसकी शुरुआत जो है वो कहाँ से हुई, सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो यहाँ पे देखिए, सूफ़ी आंदोलन की शुरुआत ईरान देश से हुई है। कई बार पूछा जाता है सूफ़ी का जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कौन सी भाषा से हुई और इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सूफ़ी की उत्पत्ति जो है वो एक अरबी शब्द है दोस्तों, सफ़ा, उससे हुई है। सफ़ा से सूफ़ी बना हुआ है और सफ़ा का जो अर्थ है वो होता है पवित्रता। इसके अलावा देखिए, जब सूफ़ी आंदोलन जब अपन पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और शब्दों से अपना पाला पड़ेगा। तो कुछ शब्द ले लेते हैं। पहला शब्द है देखिए, खानकाह। ठीक है दोस्तों, खानकाह, तो इससे तात्पर्य है सूफ़ी संतों का निवास स्थान। सूफ़ी संतों का जो निवास स्थान है उसे खानकाह कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, समा, समा का तात्पर्य संगीत से है। और एक और शब्द आप सुनते होंगे, सिलसिला। तो सिलसिला से तात्पर्य दोस्तों यह है कि कोई गुरु है और उस गुरु की शिक्षाओं को मानने वाले जो उसके शिष्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो गुरु और शिष्य इनसे मिलकर के जो एक संप्रदाय जो बना है वो एक सिलसिला कहलाता है। ठीक है, अर्थात एक गुरु और उसके मानने वाले लोग, वो दोनों मिला करके, गुरु और शिष्य दोनों मिला करके एक सिलसिला बनता है, जिसे हम हमारे संप्रदाय कहते हैं या मत भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। संस्थापक, तो संस्थापक के नाम पर ही देखिए किसी सिलसिले का नाम होता है। जैसे कि चिश्ती संप्रदाय है, सोहरावर्दी संप्रदाय, इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे। देखिए मित्रों, सूफ़ी संतों ने अद्वैतवाद पर बल दिया हमेशा। इन्होंने आडंबर, कुरीतियों आदि का विरोध किया। सूफ़ी संतों के अनुसार हक और खलक, अर्थात हक का तात्पर्य ईश्वर और खलक का तात्पर्य आत्मा से है, दोनों एक है। अर्थात सूफ़ी संतों के अनुसार ईश्वर और आत्मा एक है। सूफ़ी मत वहदत उल वजूद, अर्थात यूनिटी ऑफ बीइंग में यकीन करता है। सूफ़ी संप्रदाय या सूफ़ी सिलसिले को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है देखिए बाशरा और दूसरा है बेशरा। बाशरा से तात्पर्य है ऐसे लोग जो इस्लाम के सिद्धांतों के समर्थक हैं, या ऐसे संत, सूफ़ी संत जो इस्लाम के सिद्धांतों के समर्थक हैं या अनुयायी हैं। बेशरा से हमारा तात्पर्य इस्लाम के सिद्धांतों को मानते तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मानते, और ये घुमक्कड़ लोग होते थे। ठीक है दोस्तों, तो सूफ़ी संप्रदाय 2 भागों में बटा हुआ है, बाशरा और बेशरा। देखिए, सूफ़ी मत में गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। धर्म गुरु को पीर, शेख या मुर्शीद कहा जाता है। सूफ़ी नृत्य को रक्स कहा जाता है। सूफ़ी एक विशेष प्रकार का नृत्य होता है जो कि अल्लाह की भक्ति में गाते हुए जो नृत्य किया जाता है उसे रक्स कहा जाता है। सूफ़ी संतों में से एकमात्र संत निज़ामुद्दीन औलिया थे जिन्होंने शादी नहीं की। भारत में उर्दू का विकास सूफ़ी संतों के द्वारा ही हुआ है। ठीक है, भारत में उर्दू भाषा का जो विकास है वो सबसे पहले सूफ़ी संतों के द्वारा ही किया गया। सूफ़ीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन था जिसमें शिया और सुन्नी, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इस्लाम 2 भागों में बटा हुआ है। एक होते हैं शिया और दूसरे सुन्नी। दोनों संप्रदायों के जो आपस में जो मतभेद थे
इन्हें दूर करने का एक प्रयास था सूफीवाद। दिल्ली सल्तनत की स्थापना से पहले ही सूफी सिलसिले का भारत में आगमन हो चुका था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब हुई, अर्थात दिल्ली पर जब इस्लाम का आधिपत्य हो गया, इस्लाम सुल्तानों का, उससे पहले ही भारत में सूफी संतों का आना शुरू हो चुका था। 13वीं सदी तक भारत में 14 सिलसिले भारत में आ चुके थे। ठीक है, 13वीं सदी तक भारत में कुल 14 सिलसिले भारत में आ चुके थे। देखिए, सूफीवाद में प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था और इस उत्तराधिकारी को वली कहा जाता था। भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत शेख इस्माइल थे। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के हिसाब से। भारत में आने वाले पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे, जिन्होंने अपना केंद्र कहाँ बनाया? लाहौर में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। शेख इस्माइल के शिष्य शेख अली बिन उस्मान अल हुजवीरी ये थे। इन्हें दातागंज बख्श भी कहा जाता है और इसी नाम से पाकिस्तान में दातागंज बख्श एक स्थान भी है। दातागंज बख्श ने कशफुल महजूब नामक ग्रंथ लिखा। इसके अलावा देखिए, सूफीवाद की कुछ विशेषताओं पर नज़र डाल लेते हैं। तो सूफीवाद की विशेषताएं, इनको हम 6 भागों में बांटते हैं। पहला देखिए, दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित, अर्थात सूफीवाद दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित था। दूसरा, इस्लामी कट्टरपन को दूर करना, क्योंकि इस्लाम धर्म शुरू से ही काफ़ी कट्टर रहा है अपने नियमों के प्रति, तो इस कट्टरवादिता को दूर करने का एक प्रयास था सूफीवाद। इसके अलावा तीसरा, धार्मिक रहस्यवाद को स्वीकार करना। ठीक है, और चौथा, कर्मकांडों व कट्टरपन को दूर करना। इसके अलावा सूफीवाद के अंतर्गत सूफीवाद की एक विशेषता एकेश्वरवाद है, जिसमें केवल अल्लाह को माना गया है, सभी कुछ। ठीक है, अल्लाह एक है और अल्लाह से के अलावा कोई ईश्वर नहीं है। और अंतिम विशेषता, इस्लाम व कुरान को स्वीकार करना। ये 6 इसकी विशेषताएं हैं सूफीवाद की।